ग्लूकोमा। ग्लूकोमा की डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास? ये हम जब भी ग्लूकोमा का नाम लिया जाता है तो हमेशा हमारे जहन में आता है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, ठीक है। तो ग्लूकोमा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर से रिलेटेड तो है, बट बेसिकली इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन जो एग्जामिनर पूछना चाह रहे होते वो क्या है कि ग्लूकोमा इज़ ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ये ऑप्टिक न्यूरोपैथी है ड्यू टू रेज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, ठीक है। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर एक रिस्क फैक्टर है, इसकी वजह से जो ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है उसको हम ग्लूकोमा कहते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास ग्लूकोमा कितनी तरह का हो सकता है? या तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर नॉर्मल हो तो ग्लूकोमा हो सकता है, या इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो ग्लूकोमा हो सकता है, या कंजेनिटल ग्लूकोमा हो सकता है, ठीक है। तो नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर के साथ कपिंग होगी, ठीक है। ये कपिंग, ये सब मैं चीज़ें आपको ऑप्टिक डिस्क की जब हम एग्जामिनेशन में वहाँ पे सारी डिटेल से बताऊँगी, ठीक है। देन रेज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर की वजह से ग्लूकोमा हो सकता है। इट कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी ओपन एंगल एंड क्लोज एंगल और सेकेंडरी ओपन एंगल एंड क्लोज एंगल। नेक्स्ट कंजेनिटल। कंजेनिटल हमारे पास कितनी तरह का हो सकता है? ट्रू कंजेनिटल जो बर्थ पे प्रेजेंट होता है, इन्फेंटाइल जो 3 इयर्स तक होता है, और जुवेनाइल जो 16 इयर्स तक ग्लूकोमा होता है, उसको हम जुवेनाइल कहते हैं, ठीक है। तो हमने 3 टाइप्स पढ़ी इसकी ग्लूकोमा की, एक नॉर्मल टेंशन, एक हाई टेंशन और एक कंजेनिटल। इसमें मेन डिफेक्ट कहाँ पे आता है? इट इज़ ऑप्टिक न्यूरोपैथी। आपको पता है कि जो रेटिना विच इज़ इनर मोस्ट लेयर, ठीक है, ये इस तरह करके इनर मोस्ट लेयर, ये रेटिना, ठीक है। रेटिना से नर्व फाइबर्स, इसके अंदर कुछ गैंग्लियन सेल्स होते हैं, उन गैंग्लियन सेल से ऑप्टिक नर्व बनती है, ठीक है। अगर आप रेटिना की ये इमेज देखो तो इसके अंदर ये सारे फोटो रिसेप्टर्स हैं, देन गैंग्लियन सेल्स हैं, और ये गैंग्लियन सेल्स के जो एक्सॉन्स हैं ये सब मिलके ऑप्टिक नर्व बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो गैंग्लियन सेल्स हैं इनको सर्वाइव रखने के लिए एक फैक्टर होता है, उसको हम कहते हैं न्यूरोट्रोपिन, ठीक है। ये एक फैक्टर है जो इन गैंग्लियन सेल्स को सर्वाइव करने के लिए चाहिए होता है, और ये फैक्टर कहाँ से आता है? ये ब्लड जो यहाँ पे आ रहा होता है ना, ये ब्लड इस फैक्टर को लेके आ रहा होता है। लेकिन अगर किसी वजह से ब्लड ना पहुँचे, मीन इस्कीमिया हो जाए, तो ये न्यूरोट्रोपिन रेटिनल गैंग्लियन सेल्स तक पहुँचेगा नहीं, और उसकी वजह से ये डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, सर्वाइव नहीं करेंगे, और ऑप्टिक नर्व बनेगी नहीं। तो ये इसकी मेन पैथोजेनेसिस है। मेन जो इसका सर्वाइवल फैक्टर है इट इज़ न्यूरोट्रोपिन, ठीक है। इसकी पैथोजेनेसिस एक्सप्लेन करने के लिए अब 2 थेरीज हैं, एक मैकेनिकल थेरी और एक इस्कीमिक थेरी। दोनों का मकसद एक ही है कि मैकेनिकल में भी जो मैकेनिकल फोर्स की वजह से ब्लड वेसल्स ऑब्स्ट्रक्ट होती हैं तो इस्कीमिया होता है, और इस्कीमिक थेरी में भी इस्कीमिया होता है, तो अल्टीमेटली न्यूरोट्रोपिन पहुंच नहीं पाता। सो रेटिनल गैंग्लियन सेल्स डैमेज हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली इट कॉज ऑप्टिक न्यूरोपैथी।